नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें योग और स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है, आपको आपकी सेहत के साथ जोड़ा जाता है, आपके अंदर जागरूकता लेकर आने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपको स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसीलिए हम आप सभी से चाहते भी हैं कि यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट है, कोई भी ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर रही है रोगों के रूप में, निदान नहीं मिल पा रहा है, तो आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, गुरु जी से सीधे बात कर सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, कार्यक्रम को जब भी देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दांतों को लेकर। दांतों में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, लेकिन हर एक दिक्कत एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे दांतों में जब दर्द होता है तो जाहिर बात है दांत हिलने लगते हैं, तभी दर्द भी होता है। दांत जब भी हिलने लगते हैं उससे खून आना, सूजन आना या दर्द होना, ये सारी बात हो जाती है। तो आखिर दांत अपने आप क्यों हिलने लगते हैं? आखिर होती तो ये एक हड्डी है, तो कैसे ये कमजोर होती है, कैसे इनमें परेशानियां उत्पन्न होती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे घाटों में एक साफ शब्द लिखा है कि नैन गए तो संसार गया, दांत गए तो स्वाद गया। बिल्कुल। और फिर इसमें हमारे पास एक नहीं हजारों लाखों जड़ी बूटियां जिनसे हम दांतों की रक्षा करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी रक्षा तो होती है पीपल से। यदि आप पीपल की लकड़ी की 12 महीने दातन कर रहे हैं तो दांत आपके स्टील की भांति मजबूत होंगे, और जब शरीर छोड़ेंगे तो साथ ही जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। ये पीपल की देन है। अच्छा। दूसरे नंबर पे अनार। अनार में जब फूल आते हैं तो कुछ फूल जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उनको इकट्ठा करके रख लो। जब वो सूख जाएं पीस करके पाउडर बना के शीशी में रख लो। आप इस अनार के पाउडर का भी मालिश दांतों में करते हैं, दांतों में ना कोई रोग लगेगा और दांत आपके जैसे मोती चमकते ऐसे चमकेंगे, और जो भी खाएंगे पिएंगे बड़े आराम से पचा लेंगे। तीसरे नंबर पे आम के ताजे पत्ते। आप ताजे पत्ते आम के लें और उनको मुंह में अच्छी तरह चिबाएं और उसकी लुगदी को दांतों में मसूड़ों में अच्छी तरह घुमा के थूकते जाएं। दांतों से खून आना, मसूड़े की सूजन, दांतों का हिलना, सब कुछ इससे बंद हो जाता है। यदि आम का पेड़ आपके नज़दीक नहीं है, पत्ते मिलना मुश्किल है, तो फरवरी से लेके अप्रैल तक आमों के पत्ते झड़ते हैं। वो झड़े हुए पत्ते नीचे से उठा करके उनको पानी से धो के मिट्टी ना उनमें, उनको सुखा के उसका पाउडर बना के रख लें। और इस पाउडर की राख बना लें या पत्तों को जला के राख बना के छान के रख लें। अब इस राख की भी यदि आप मंजन करते हैं तो आखिरी सांस तक आपका दांत साथ देंगे। इनमें न कोई रोग होगा, न दांत हिलेगा, न निकलेगा। अब नुस्खे तो हमारे पास लाखों हैं, परंतु ज्यादा नुस्खे बताने का फायदा कोई नहीं है। अपने खान पान पर ध्यान दो।
अभी आपने गर्म गर्म कोई चीज़ खाई, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, दांत सर्द गर्म हो गए, हिलेंगे भी, कीड़ा भी लगेगा, मसूड़ों से खून भी आएगा। आप चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं, दांत कमजोर होंगे, हिलेंगे, कीड़ा भी लगेगा और मसूड़ों में सूजन भी पैदा होगी, खून भी आएगा। अब आप चीज का टेस्ट नहीं कर रहे कि मेरे कौन से शरीर में माफ आ रही, कौन सी नहीं आ रही है। जो चीज माफ करनी आती है तो दांतों पे उसका भी असर पड़ता है। तो हमारे शरीर में लेबोरेटरी, यदि हम उस लेबोरेटरी में कोई भी चीज खाते पीते उसको टेस्ट कर लेते हैं तो हमें जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि सूखी चीज या खाने के हाथ में लेके दिल पे रख लो हाथ को और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो और टाइट रखो हाथ को और दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबाओ, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है हाथ नीचे आता है, उस चीज को खाइए, कुछ नहीं होगा। परंतु हाथ एकदम नीचे गिर जाता है तो चीज आपको नुकसान करेगी। यदि आप इसका परीक्षण करके कोई चीज खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक आप कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएंगे। खाना हमेशा ताजा गर्म गर्म खाना खाएं। जिस भी नाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिसकी दाल सब्जियों खाना उसका छिलका नहीं उतारना। हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा। हमें दाल सब्जी में छौंक लगाने की आवश्यकता नहीं है, रोटी को चुपड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें दाल सब्जी जो बनानी है, हल्दी, सिंधा या काला नमक, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं, और काली मिर्च, ये बना के आप कोई चीज खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर में सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। पानी को उबालने के बाद जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तब लहसुन प्याज अदरक को पीस के रस निकालें, पानी में मिला दें, ढक के रख दें। अब जैसे आपने 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप थोड़ी सैर कर लें, आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के दाईं साइड करवट लें। आपको जिंदगी में कभी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोई रोग होगा। और गुरुजी, जैसा कि आपने अभी बताया मीठे को लेकर थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, तो इसके लिए क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद भी करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये कि दांत हिलने से संबंधित जो समस्याएं हैं वो किस उम्र में ज़्यादा प्रभावित होती करती? देखिए, बच्चा पैदा होने के 9 महीने से लेकर 1.5 साल के अंदर उसके दांत आते हैं, और जैसे 6.5 से 7 साल के बीच में होता है तो दूध के दांत निकल जाते हैं, नए दांत आने शुरू होते हैं। अब नए दांत जब आना शुरू होते हैं उसके बाद यदि मिठा ज्यादा खा रहे हैं तो दांत उसके शुरू से कमजोर हो जाएंगे। अच्छा। और उनमें कीड़ा बड़ी जल्दी लग जाएगा। यदि मीठे में आप गुड़ खा रहे हैं थोड़ा सा खाना खाने के बाद, एक तो आपका खाना बड़ा अच्छा पचेगा और आपको उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा। परंतु चीनी यदि आप खा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे, दांतों में भी नुक्स पड़ेगा। अच्छा, चीनी में ऐसा क्या है? केमिकल। चीनी न खुद पचती है, ना जो चीज खाई जाती है उसको पचने देती है। रोग तो वहीं से ज्यादा फैल रहे हैं। आज आपने सुना होगा कि क्रिकेट खेलते खेलते लड़के को हार्ट अटैक आ गया। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या है? ठंडा पानी, गर्म खाना, बेटैमा खाना। असली खाने का टाइम 12 बजे से पहले पहले है।
रात का खाना दिन छुपने से पहले खा लें तो सोने पे सुहागा नहीं, दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना जरूरी है। परंतु यहाँ सारे काम उल्टे हैं। उल्टे काम होने की वजह से ये रोग दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहा है। और यदि आप खाने के साथ लहसुन प्याज अदरक सलाद के रूप में 50 ग्राम से 100 ग्राम तक खा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम, मैं दावे से कह सकता हूँ जिंदगी में कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। ये असली दवाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है हेल्थ कॉन्शियस तो होते हैं और व्यायाम भी बहुत करते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं, बड़े बड़े महंगे से महंगे डॉक्टरों तक से इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से संबंधित हो जाती है परेशानी। देखिए एक दिल का डॉक्टर भी मरा है, वो भी हार्ट अटैक से मरा। हाँ। जब खाने का टाइम ही नहीं है फिक्स, 12 बजे के बाद जो खाना खाया जाता है पचता नहीं है। अच्छा। अब खा रहे हैं 2:30-3 बजे। अब जो आपकी पाचन शक्ति थी वो ठंडी पड़ गई है, अब खाना कहां से बचेगा। इसका नियम है कि सूर्य उदय होने से लेके और 12 बजे तक तो पाचन शक्ति तेज होती जाती है, 12 बजे के बाद फिर धीमी होती जाती है। दिन छुपने से 2 घंटे पहले यदि हम घंटा पहले खाना खा लेते हैं बड़े आराम से पच जाता है। छुपने के बाद भी 1 घंटे तक खा लें तो उसमें पाचन शक्ति अच्छा काम करती है। परंतु आप खाएंगे 10-11 बजे 12 बजे तो कहां से खाना पचेगा। तो क्या गुरुजी, क्योंकि देखिए शेड्यूल में आज तक जो किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं, जो कोर्स की किताबें होती हैं, और कि सुबह का खाना बहुत हल्का, दोपहर का भी नॉर्मल, रात्रि का खाना थोड़ा सा हैवी ठीक ठाक, तो क्या ये शेड्यूल ठीक नहीं है? गलत है। अच्छा। दिन में आप सुबह भी खाना हैवी खा सकते हैं, अच्छा। दोपहर को भी खा सकते हैं। शाम का खाना हल्के से हल्का, क्योंकि दिन में तो आपने कसरत करनी, चलना फिरना, पच जाएगा। रात को तो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपने सो जाना, शरीर में मेहनत की नहीं, खाना कहां पचेगा। और सुबह हल्का लेना चाहिए या हैवी लेना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट होता है? आप हैवी ले सकते हैं। अच्छा। वो पचा लेता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही है, पाचन शक्ति आपकी तेज होती जा रही है। जब पाचन शक्ति तेज है तो खाना तो पचेगा। तभी अक्सर जब भी किसान खेत में जाते हैं या मजदूर जाते हैं तो सुबह बहुत अच्छे से अपना पूरा भोजन करके हाँ। निकलते हैं, तो उसका कारण यही। आपने एक बात देखी होगी जी। कि जो मेहनत करने वाला मजदूर है वो लक्कड़ पत्थर सब आजमा कर जाता है, परंतु लापरवाही जब वो ठंडा पानी पीता तो होती है। तो ठंडे पानी का परहेज करना चाहिए बहुत ज्यादा। पानी हमेशा 15 से 18 डिग्री के अंदर यदि आप 12 महीने पी रहे हैं, आपको जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा माना भी जाता है, मैं अगर दिनचर्या की बात करूं अपनी स्वयं की भी, कि जब भी गर्मी का जैसे जब मौसम होता है तो ठंडे से ठंडा पानी ही असल में प्यास बुझाता है, ऐसा माना जाता है। गुनगुना पानी पिएंगे आपकी प्यास नॉर्मल रहेगी, ठंडा पानी पिएंगे आप प्यास बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। अच्छा। और यदि आप काम धंधा कर रहे हैं तो आपको हर घंटे 1.5 घंटे बाद पानी पीने को चाहिए। और यदि आप मेहनत नहीं कर रहे, बैठे हैं, तो आप 4 या 5 घंटे बाद पानी पिएंगे, उससे पहले पिएंगे नहीं। जब आप कसरत करेंगे आपका खून गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा, प्यास लगेगी। जब खून आपका नॉर्मल चल रहा है, प्यास कहां से लगेगी। प्यास तो खून को नॉर्मल करने के लिए पानी पी के प्यास बुझती है। तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर उसका रखना चाहिए जो कमरे का तापमान होता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में हम बहुत सारी कुछ ऐसी त्रुटियां कर जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं अपनी दिनचर्या में, जो कि पता तो नहीं होती कि वो गलती है, जाने अनजाने होती है, परंतु उसका खामियाजा समय दर समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे उसका खामियाजा हमारे शरीर में हमें भुगतना पड़ता है। वही लापरवाहियां एक समय पर आकर रोग बन जाती हैं और फिर हमें ये भी समझ नहीं आता कि आखिर ये रोग
हुआ क्यों है। कहीं ना कहीं उन छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से बड़े रोगों को हमने निमंत्रण दिया है। तो इसीलिए छोटी छोटी सावधानियों को यदि हम रखें तो अपने आप को हम हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। और इससे संबंधित कई नुस्खे हैं, और भी यदि आप अन्य बीमारियों के बारे में, रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लक्षणों को जानना चाहते हैं और उन लक्षणों के आधार पर अपना उपचार करना चाहते हैं, तो सभी उपचार आप पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकें आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको संस्थान के दिए गए नंबरों पर कॉल करना है। इन नंबर्स को आप सेव जरूर कर लें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? भाई को है। कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली सागरा से बात कर रहा हूँ। जी, अपना जो सवाल है वो बताएं। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, कहिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। गुरुजी मेरे को शुगर रहती है 340 में, खाने के बाद भी परेशान रखो। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आप मुंह से बोलेंगे मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएंगे, ना परिवार की हिस्ट्री बताएंगे। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो जो अंदर कमियां पाई जाती हैं वो दवाइयाँ देता हूँ, क्योंकि मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिस दिन मेरे पास रोगी आता है, रोग चाहे कितना ही पुराने से पुराना है, 15 से 20% आराम तो उसको परमानेंट उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है जिसका वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है, और ये दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। और